interview करने के लिए. Sometimes I interview them for you and sometimes I just fangirl. As an actor, it's always such a treat to interview actors who've not just inspired me but changed the status quo of the game. कुछ actors होते हैं जिनका charisma बिल्कुल deny नहीं कर सकते और कुछ actors होते हैं जो वो सच्चाई अपने characters में ले आते हैं कि society पे सचमुच में एक impact आता है. One of those actors is Salim Miraj, whose career spans decades in theater, TV, film, and right now on my show. Please welcome. Hello. Assalamu alaikum. How are you? Allah ka shukr. Welcome to my show. It's so good to have you. Please have a seat. Thank you very much. बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया कि आप आए. आज बहुत delays हुए. I'm so sorry about that. कोई बात नहीं. You understand you are one of the greatest actors in Pakistan. You know this. और आप deny भी नहीं कर रहे. आप मान रहे. इसलिए इतना खूबसूरत smile आपके चेहरे पे. नहीं. आप मानते हैं? नहीं मैं. ये आप बिल्कुल मानते हैं. अच्छी बात है. मानना भी चाहिए. नहीं बिल्कुल नहीं मानता हूँ और मानना भी नहीं चाहिए. आपको काम अच्छे तरीके से करने की कोशिश करनी चाहिए बस कोशिश करते हैं. बस मैं कोशिश. हम्बल भी बहुत है आप माशाल्लाह. हाँ थोड़े बहुत. हमने एक फिल्म की है साथ में जिसमें मेरे शायद गिन के 4 सीन्स थे लेकिन वो बहुत अहम थे. उसमें यू वर सो फैंटास्टिक. अगर किसी ने नहीं देखी तो चिकड़. एंड आप प्ले करते हैं राव का लास्ट नेम क्या होता है? मेरा था राव की राय. नहीं राव की राय तो आपके शो का नाम था ना? मेरा कैरेक्टर का नाम था पता नहीं सलीम. सावन समथिंग कुछ इस तरह से था. What a character. कितने मजे का आपने वो डायरेक्टर कॉल थी. ज़हीरुद्दीन जो हमारे डायरेक्टर हैं. वो ऐसे कैरेक्टर करने में मजा आता है जिसमें आपको फ्लो की तरह छोड़ दिया जाता है ना कि आप अदाकारी मत करें. आप आसानी से जैसे आपका जो कैरेक्टर था या उसका था उस्मान का था बिल्कुल ऐसे था जैसे हम बैठ के बातें करते हैं या कोई होता है ना. अदाकारी से आरी थे वो सारे. अदाकारी उसमें वाकई नहीं थी लेकिन जो कैरेक्टर आपने बना लिया था It was just so funny. It was so funny. मैंने नोट किया सीन भाई आपके काफी काम में अगर कोई विलेनस रोल भी हो. ये तो एक कॉमेडिक थोड़ा सा हल्का था रोल. इसमें वो मासूम सा रोल था. लेकिन जब आप विलेन का रोल भी करते हैं तो उसमें एक तंजिया ह्यूमर का एलिमेंट आप ले आते हैं जिससे बहुत सारी डायमेंशंस आ जाती हैं आपके रोल में. एक वो ह्यूमर उस तरह का ह्यूमर नहीं कि किसी को हंसाए. ये मजे की चीज आप लाते हैं. ये आपने पहली दफा बताया लेकिन नॉर्मली जो लोग ऊपर से देखते हैं ना कि आपने अदाकारी की नेगेटिव रोल किया. भाईजान आपने बहुत अच्छा रोल किया है. अच्छा मेरा कोई पॉजिटिव कैरेक्टर भी होता है तो लोगों को लगता है कि ये नेगेटिव है. तो ये वाली लेयर्स कम लोग देखते हैं. आपकी बहुत ज्यादा आपकी परफॉर्मेंसेस में होती ही लेयर्स हैं. आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट यू. मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है उष्णा शाह. ऑफ कोर्स इट्स अ कॉम्प्लीमेंट. उष्णा शाह क्या चीज है. इट्स अ कॉम्प्लीमेंट एंड उष्णा शाह हर चीज में देयर इज सो मेनी नुआंसेस. ये सीखा आपने कहां से? थिएटर से? कहां? भाई मैंने थिएटर से सीखा और अल्लाह का शुक्र है मेरे उस्ताद जिनके नाम सानिया सईद है, शाही शफात है, शिमा किरमानी है, खालिद अहमद है. फिर मेरे जो कुलीग दोस्त हैं एहतशामुद्दीन, सैफे हसन, इन सब ने मिलके मुझे अदाकार बनाने की कोशिश की और मैं अदाकार बन गया. कितने साल के बाद आपके बने? मुझे हो गए 99 से लेके 22 साल. वाह. कैसे एक्टिंग में आए? सडनली अचानक सानिया से मुलाकात हुई, शाही शफात से मुलाकात हुई. उन्होंने कहा कि अदाकारी करोगे थिएटर में. तो मुझे थिएटर का तो कुछ पता नहीं था. मुझे तो अदाकारी पता था कि टीवी पे होती है, फिल्म पे होती है. तो मैं उनसे मिला तो उन्होंने थिएटर की वर्कशॉप करवाई, एक आध सीन इम्प्रोवाइज करवाया और मैं अदाकार बन गया. मुझे लगता है कि जब मैंने ऑडिशन या जो भी था सीन इम्प्रूव किया था तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे अंदर थी. नहीं वो तो थी. टैलेंट तो आप में. जैसे मैंने जब पहली दफा एक सीन हमने रिहर्स किया तो मैंने कैमरे की तरफ से कुछ ऐसा बैक नहीं की या कोई ऐसी वो चीज. कैमरे से मुराद ये कि डायरेक्टर की तरफ से कि आपने अगर बात करनी है तो ऐसे करनी, ऐसे नहीं करनी. इवन जब मैंने पहली दफा टीवी पे काम किया था मैरीन जब्बार के साथ तब भी मैंने कैमरे के साथ जो होती है ना कि आप जो टेक्निकलिटीज होती हैं जो हम सीखते हैं काम वो मुझे कैसे पता थी ये अल्लाह जानता है. ऑटोमेटिकली पैदाइशी एक्टर. अब आप जो है मैं इससे एक हमारा क्या कहूँ एक रॉयल ट्राइफेक्टा है हमारा जिसमें नैयर एजाज हो गए, जिसमें अदनान शाह टीपू हो गए और फिर आप हो गए. और ये तीनों मेरे शो पे आ चुके हैं और जब यही उनसे बात हो रही थी कि नेक्स्ट इज सलीम भाई आ रहे हैं मेरे शो पे. एंड फॉर सम रीजन आप तीनों जिनको महा एक्टर्स माना जाता है हमारी जिस जनरेशन के,
तीनों की एक ही इस तरह से स्टोरी है कि एक्टिंग और ये सारी जो जो टैलेंट है ये नेचुरली हमेशा से था और किसी ने बस देख लिया और पकड़ लिया। So, ये अल्लाह मियां ने दी हुई आपको एक चीज, एक गिफ्ट। मुझे लगता है कि ये मेरे अदाकार बनने में जो स्क्रिप्ट है वो अल्लाह मियां का है, क्योंकि अगर मेरी मुलाकात नहीं होती शायद शफात से, सानिया से या थिएटर से अवेयरनेस नहीं मिलती तो मैं अदाकार नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है। आपका प्रोसेस क्या है जब कोई स्क्रिप्ट आता है तो उसको कैसे बनाते हैं आप कैरेक्टर को? एक कॉमिक स्क्रिप्ट होगा, कोई रमजान का प्ले होगा, लाइट सा होगा तो उसको मैं लाइट ही रखता हूँ। सीरियस प्ले को अगर मेरे दिल के करीब लग गया कोई स्क्रिप्ट, कोई सीन, तो फिर मैं उसको अपना ये समझ ले कि तकिया बना लेता हूँ। पढ़ते रहते हैं बार बार? पढ़ता रहता हूँ, उसमें से चीजें निकालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये सिर्फ मेरा अपना प्रोसेस होता है। ये मैं डायरेक्टर के ऊपर या को एक्टर के ऊपर किसी के ऊपर जाहिर नहीं करूंगा कि मैं कितनी मेहनत करके आया हूँ या क्या करके आया हूँ। जैसे मेरे जितने भी ड्रामे या फिल्म होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि 80% वो बहुत अहम होते हैं, तो उसमें मैं उतनी ही मेहनत करता हूँ। चाहे वो अलिफ का ड्रामा हो, चाहे चिक्कड़ फिल्म हो, या जितने भी मैंने प्लेस किए हैं। लोग कहते हैं कि आपको वो रोल नहीं मिले, आपको वो बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं ना कि आप अंडररेटेड या ऐसे। मैं कहा नहीं यार, मेरे अभी मैं अपने प्लेस के नाम गिनवाऊं, मैं अपने डायरेक्टर्स के नाम I don't think गिनवाऊं। आप अंडररेटेड हैं। I think पूरा बच्चा इस मुल्क का जानता है कि आप कितने अच्छे एक्टर तो हैं। लोगों को लगता है ना, आप अगर कोई रोल कर रहे हैं तो उसकी लेंथ ज्यादा होनी चाहिए या वो नजर ज्यादा आना चाहिए। मुझे वो चीज मैटर नहीं करती। जैसे आप चिक्कड़ फिल्म का जिक्र करिए, उसमें मेरे 5 सीन होंगे, लेकिन मैं बहुत हर एक में हर एक को आप याद है। बस ये बैटमैन में अगर हम देखें तो हीथ लेजर के जोकर के बहुत कम सीन्स थे, वो तो बड़े लोग एंड वो बस वही याद रहता है। अगर हम एनिमल देखें तो उसमें बॉबी देओल का इतना सा काम था और बॉबी देओल ही याद रहता है और लाइन भी नहीं थी। ये कहने की बातें होती हैं, लेकिन इस बात पे आपको बिलीव होना चाहिए कि लेंथ वाकई मैटर नहीं करती। एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल मैटर एब्सोल्युटली नॉट। आई थिंक छोटे कैरेक्टर का भी इम्पैक्ट ऐसा पड़ सकता है कि आप बड़ा कैरेक्टर भी उसके आगे नजर नहीं। आई कंप्लीटली एग्री, लेकिन कैरेक्टर अच्छा लिखा और फिर एक्टर सलीम मिराज हो। सबसे ज्यादा नंबर मैं देता हूँ डायरेक्टर को, क्योंकि एक बुरा स्क्रिप्ट भी अच्छा डायरेक्टर अच्छा कर सकता है उसको। आई एग्री, और बहुत कम अच्छे डायरेक्टर्स हैं जो आपको अल्लाह ताला अगर दे दे, you know। मुझे लगता है डायरेक्टर को ना स्क्रिप्ट पे 2 किस्म के डायरेक्टर है, मुझे ऐसा लगता है। एक डायरेक्टर होता है जिसको स्क्रिप्ट पे ज्यादा कमांड होती है, और एक डायरेक्टर होता है जिसको जो टेक्निकली साउंड होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जिसको स्क्रिप्ट पे कमांड है ना, उसका काम ज्यादा मजे का निकलता है। मुझे आई कंप्लीटली एग्री विद यू 100%। अब मैंने ये बात की कैमरा कॉन्शियस, मतलब कैमरे से अवेयरनेस। अगर मुझे नहीं भी पता टेक्निकल चीजें कैमरे की, तो मसला नहीं, मुझे अदाकारी अच्छी या माकूल करनी चाहिए। कैमरे की अगर मुझे टेक्निक नहीं भी पता कि मुझे यहाँ देखना है, वहां देखना है, इधर देखना है, अदाकारी जो उस सीन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर दूंगा, तो मुझे लगता है कि अच्छी अदाकारी हो जाती है। Well, that's great. That's really well said. मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। On that note, हम छोटी सी ब्रेक लेंगे। We'll be